दिस इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ रे ऑप्टिक्स और इस पार्ट में हम जो स्फेरिकल मिरर है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके ऊपर बेस्ड हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं कि लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होगा। देखिए, अगर हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में आप ये फॉर्मूला यूज करते थे, यहां माइनस आता था, पर यही फॉर्मूला जब आप मिरर में यूज करिएगा तो यहां प्लस आएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता था लेंस में, पर मिरर में जब ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां v अपॉन यू के आगे माइनस साइन लगाएंगे। और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये होता था u के टर्म्स में, यहां पे प्लस के जगह पे हम मिरर में माइनस लगाएंगे। पर एक जो सिमिलर फॉर्मूला आता है वो आता है इमेज के रेस्पेक्ट में। देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू इमेज ये आता था लेंस में, यही फॉर्मूला मिरर में भी सेम होगा, बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। देखिए, कॉनकेव मिरर आपको पता है क्या होता है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इमेज बनाएंगे और उसका जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है इमेज का बनने का, वो हम सीखेंगे। तो देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये पोल, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बियॉन्ड बियॉन्ड 2f रख रहे हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f। तो जब हम बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो f और 2f के बीच में बनता है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, और ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज भी रियल है, और इमेज उल्टा है तो इसको बुलाएंगे रियल इमेज। पोजीशन कहां है, f और 2f के बीच में, इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ड है। डन। अच्छा, डिमिनिस्ड का क्या मतलब है? देखिए, एक तो इन्वर्टेड है, इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव लेंगे, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब इमेज इन्वर्टेड हो। और डिमिनियंस का क्या मतलब है, डिमिनियंस का मतलब है मैग्निफिकेशन 1 से कम है। अब 1 से कम कुछ भी हो सकता है, हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, पर ये आपको समझ में आना चाहिए कि -1/2 का क्या मतलब होता है। -1/2 अपॉन -हाफ का मतलब होता है, माइनस का साइन मतलब इमेज इन्वर्टेड है, और हाफ मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब डिमिनिस्ड इमेज बन रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज बियॉन्ड 2f बनता है। यहां 2f के बियॉन्ड रख रहे थे तो f और 2f के बीच में बन रहा है, यहां f और 2f के बीच में रख रहे हैं तो बियॉन्ड 2f बन रहा है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक तो इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में बन रहा है, और रियल इमेज है। अब ध्यान से सुनिए, इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, एनलार्ज्ड है तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। इतना समझ में आया? या तो मैग्निफिकेशन -2, -3 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच में रख रहे हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच में रख रहे हैं तो इसका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम लाइट रे को मीट करवाते हैं तब ये इमेज बन रहा है। तो ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज्ड है। अब ध्यान से सुनिए, इमेज इनलार्ज्ड है और वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। अब इनलार्ज्ड है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आया? +5, +8 कुछ भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए, अब हम क्या कर रहे हैं, जितना भी हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं। एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए, आप बनाइए कॉनकेव मिरर, ये फोकस, ये 2f। अब आप यहां पे रीजन मार्क करिए। रीजन का क्या मतलब है, इन्फानाइट से 2f के बीच में हम रीजन फर्स्ट बुला रहे हैं, 2f और f के बीच में रीजन सेकेंड बुला रहे हैं, f और पोल के बीच का रीजन थर्ड, और पोल के पीछे का रीजन 4 बुला रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब देखिए क्या है, अब ट्रिक क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को रीजन 1 में रखते हैं, इन्फानाइट से 2f के बीच में, तो आपका इमेज बनता है रीजन 2 में, यानी कि f और 2f के बीच में। डन। यानी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट रीजन में रखे तो इमेज बनेगा सेकेंड रीजन में। रीजन कहां से कहां तक है ये आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट रीजन है इन्फानाइट से 2f, सेकेंड रीजन है 2f से f, थर्ड रीजन है f से पोल, और फोर्थ रीजन है पोल के बिहाइंड। ठीक है। सिमिलरली अगर आप रीजन 2 में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज आपका बनता है रीजन 1 में। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या,
ये दोनों उल्टा है और सेम है, यानी अगर रीजन 1 में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनता है रीजन 2 में, रीजन 2 में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनता है रीजन 1 में। अब आप रीजन 3 और 4 बात करिए, क्या होगा? अगर रीजन 3 में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपका इमेज बनेगा रीजन 4 में, रीजन 4 में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपका इमेज बनेगा रीजन 3 में। तो ये उल्टा चलता है, समझ में आया? अब याद रखिएगा कि जो कॉनकेव मिरर है उसको डेंटिस्ट काम में लेता है, उसको डेंटिस्ट काम में लेता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस में कॉनकेव मिरर ना लिख करके बोलेगा कि दिस टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कॉनकेव मिरर। और मिरर कौन है? कॉनकेव मिरर है, उसको सेविंग मिरर भी यही होता है, कॉनकेव। अब ध्यान से देखिए, अब जितने भी केस देख रहे हैं कि रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल इमेज है, डन। अब रियल ऑब्जेक्ट का देखिए हमेशा रियल इमेज तो बन रहा है पर वो इन्वर्टेड बनता है, तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड? और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं भी मेंशन किया हो तो आप क्या करिएगा, अबाउट ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करिएगा, इसको रियल ऑब्जेक्ट बनाइएगा और रियल ऑब्जेक्ट का यू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब एक जो केस हम डिस्कस कर रहे थे कि रीजन 4 में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज बनता है रीजन 3 में, तो रीजन 4 में ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, डन। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट करके बन रहा है, तो बन रहा है रियल इमेज, डिमिनिश, इरेक्ट और पोल और फोकस के बीच में बनेगा, डन। एक केस है, नहीं याद रखिएगा, चलेगा। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आईआईटी में क्वेश्चंस आया है। आपको बोला है कि एक रॉड है, रॉड का लेंथ आपको, बेसिकली रॉड का जो लेंथ है वो ए बी गिवन है, आपसे पूछा है। और ये देखिए रॉड जो है इसका एक एंड बी जो है वो 2f पर रखा हुआ है और ए जो एंड है वो f और 2f के बीच में रखा हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इस रॉड का इमेज कैसे बनेगा। अब देखिए ये रॉड जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रखा गया है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रॉड रखता तो हम यहां पे मैग्निफिकेशन जो यूज करते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पर यहां पे ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि रॉड जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रखा हुआ है। तो अब आप क्या करिए, इस रॉड में 2 पॉइंट को मार्क करिए, एक ये पॉइंट, एक ये एंड, एक ये एंड। अब देखिए इस रॉड का ये जो एंड है वो 2f पे है, तो इस एंड का इमेज 2f पे ही बनेगा बट इन्वर्टेड बनेगा। इतना समझ में आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आप 2f पे रखिएगा तो उसका इमेज 2f पे बनेगा, यस और नो। फिर आप ए पॉइंट की बात करिए, तो ए पॉइंट देखिए ये फर्स्ट रीजन होता था, ये सेकेंड रीजन होता था, ये थर्ड रीजन होता था, ये फोर्थ रीजन होता था। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सेकेंड रीजन में है तो बताइए उसका इमेज कहां बनेगा? हाँ, फर्स्ट रीजन में इनलार्ज्ड बनेगा। तो ये देखिए ए पॉइंट जो है उसका हमने इमेज बनाया फर्स्ट रीजन में, इन्वर्टेड और इनलार्ज। अब आप देखिए यहां जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा सेम साइज बनेगा। अब आप इस लाइन को बनाइए, तो ये जो आपके पास रॉड था इसका इमेज जो बनेगा देखिए डिस्टॉर्टेड इमेज बन रहा है, डन। तो इमेज कैसे बनाया आपको समझ में आया। अब देखिए यहां जो मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रखा हुआ है तो इसको बुलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को लिखिएगा, जैसे मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन u, तो आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में लिखिएगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो v2 माइनस v1, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देखिए a का डिस्टेंस पोल से है वो u1 है, b का डिस्टेंस पोल से वो u2 है, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा u2 माइनस u1। नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की बात कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की बात कर रहे हैं कि आपको पता है कि अगर कॉनकेव मिरर में पैरेलली लाइट रे आता है तो वो फोकस पे मीट करता है, पर इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि सिर्फ पैरा एक्सियल रेज के लिए ही जो पैरेलल लाइट है वो फोकस पे मीट करता है। पैरेलल एक्सियल रेज क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज से जाता है उसको पैरा एक्सियल रेज कहते हैं, वही फोकस पे मीट करता है, डन। इतना समझ में आया। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई लाइट रे जो पैरेलल तो है प्रिंसिपल एक्सिस से बट वो बहुत दूर है प्रिंसिपल एक्सिस को, ऐसे रेज को मार्जिनल रे कहते हैं। तो मान लेते हैं एक मार्जिनल रे इस पॉइंट से टकराया, और अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल सेंटर से पास करता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, ये सेम एंगल होता है, इसको भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ये फोकस से पास करता है।
अब ध्यान से देखिए, यहां जो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है मार्जिनल रेज के लिए, इस डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है जो प्रूफ मैथ यूज करने से होता है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला देखेंगे। ये जो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बुलाते हैं r माइनस r अपॉन 2 cos i। ये i क्या है? ये जो पैरेलल रेज यहां एंगल बना रहा है वो एंगल i है। ये r क्या है? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? इतना समझ में आया? पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस उसको आप r बुलाते हैं, तो ये डिस्टेंस r है। तो ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस आ गया इतना। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये लाइट रे जितना प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगा, ये एंगल ऑफ आई उतना ही कम होगा। आप बना के देखिए, ये देखिए, ये पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, सेंटर से पास करेगा तो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया। यानी जितना ये पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही कम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही कम होगा अगर आई स्मॉल होगा, यानी कि लेस देन ए और इक्वल टू 5 डिग्री। आई स्मॉल होगा तो कॉस आई को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे कॉस आई को आप 1 लिखिएगा तो r माइनस r अपॉन 2 1, तो यहां से p पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा r/2। और यही हम पढ़ते भी आते हैं कि फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो r/2 होता है। ये कब r/2 होता है? जब पैरा एक्सियल रे होता है। लेकिन मार्जिनल रेज में पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो मान लेते हैं अगर बहुत सारा पैरेलल लाइट रे कॉनकेव मिरर से टकराया। अब ये पैरेलल लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, यानी कि मार्जिनल रेज है। तो ये कॉनकेव मिरर क्या करेगा? इसको अलग अलग पॉइंट पे मीट करवाएगा। इस लाइट रे को यहां मीट करवाया, इस लाइट रे को यहां मीट करवाया, इस लाइट रे को यहां मीट करवाया। मतलब सारा लाइट रे एक पॉइंट पे मीट नहीं होता है। तो इस डिफेक्ट को बुलाते हैं स्फेरिकल एबरेशन, कि लाइट रे जो है किसी एक पॉइंट पे नहीं मल्टीपल पॉइंट पे मीट हो रहा है। ये लेंस का, ये बेसिकली मिरर का दिक्कत है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। पैराबोलिक मिरर क्या करता है? चाहे आप मार्जिनल रे लीजिए या पैराक्सियल रे लीजिए, तो पैराबोलिक मिरर क्या करता है? उसको एक पॉइंट पे ही मीट करवाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आइए, कॉन्सेप्ट क्या है? आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और यहां पे हम ऑब्जेक्ट रखे हैं। आपको पता है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बनेगा हाइट ऑफ इमेज। तो यहां हम मैग्निफिकेशन लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पे हाइट ऑफ इमेज लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? ये तो आप देखिए ऑब्जेक्ट को आपने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। क्या हो कि अगर आप क्या करते हैं, अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, या मान लेते हैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एक स्क्वायर मान लेते हैं जिसका लेंथ और बेसिकली जो ब्रेथ है वो सेम है। स्क्वायर मान लेते हैं। एक स्क्वायर को आपने रखा, तब हम इसका मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं। तो देखिए, अब अगर आपके पास ये केस होता तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते। तो अब आप क्या करिए, ये जो स्क्वायर है, आप स्क्वायर में देखिए इस लाइन को पकड़िए, इस लाइन को पकड़िए। इस लाइन का मैग्निफिकेशन इसके जैसा ही होगा, इस लाइन का मैग्निफिकेशन इसके जैसा ही होगा। डन। तो इस लाइन का जो मैग्निफिकेशन होगा, यानी कि इस लाइन का हाइट ऑफ दिस लाइन, दैट विल बी मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का हाइट है l, तो यहां इस लाइन का जो मैग्निफाइड इमेज बनेगा उसको हम लिखेंगे ml। देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था l, तो ml। सिमिलरली इस लाइन का जो इमेज बनेगा उसका जो हाइट लिखेंगे वो m इंटू l लिखेंगे। तो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज आप ऐसे बना लीजिएगा। साइड आप ml कर दीजिएगा। अगर साइड इनिशियली l था तो साइड ml कर देंगे। क्यों साइड ml करते हैं? क्योंकि ये हाइट अगर पहले l था, ऑब्जेक्ट का हाइट अगर पहले l था, तो इमेज का हाइट कितना होगा? मैग्निफिकेशन इंटू l। तो देखिए, ये इमेज का हाइट हो गया मैग्निफिकेशन इंटू l। सिमिलरली ये साइड। अब आप देखिए, इस ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होगा? l स्क्वायर। इमेज का एरिया क्या होगा? ml इंटू ml, यानी m स्क्वायर इंटू l स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इमेज लिख सकते हैं m स्क्वायर इंटू l स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो एरिया ऑफ इमेज हो जाएगा मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सीखिए।
आपको पता है कि मिरर में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, आप क्या करिए इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, चेन रूल लगाइएगा, तो आपके पास फॉर्मूला आता है dv/du इक्वल टू -v²/u²। ये देखिए ये क्या है, मैग्निफिकेशन को लिखते हैं आप -v/u, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। और ये क्या है, ये क्या है, ये है आपके पास लेंथ ऑफ इमेज, ये है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक्चुअली क्या है, ये किसका मैग्निफिकेशन है? देखिए अभी हम पढ़ के आए थे कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। तो वही हम यहां पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। और ये जो मैग्निफिकेशन है ये कौन सा है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो उसके लिए जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ट्रांसफर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। यानी कि आपको क्या करना है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आएगा, सामने नेगेटिव साइन लगाना है। डन। तो अब देखिए इस फॉर्मूला को देखिए ध्यान से, इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं dv/du और ये मैग्निफिकेशन ऐसे लिख दिए। अब क्या करिए, du इधर लेके आइए तो ये आ जाएगा dv, ये आ जाएगा du और dv/dt, ये v क्या है, ये इमेज का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपको वेलोसिटी देगा। तो यहां से जब आप इसमें dt के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपके पास एक नया फॉर्मूला निकल के आता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये अलोंग एक्स एक्सिस हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। डन। और u और v यहां पे क्या है, ये जो v और u है ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो अगर हम समराइज करें स्फेरिकल मिरर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मैग्निफिकेशन का -v/u हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और u के टर्म्स में मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और एरिया ऑफ इमेज जो होगा वो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और यहां जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन उसको लिखते हैं नेगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और इट इज वैलिड फॉर ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2।